ये तो सच में आ गई। मैं सच कह रही थी ना, अब तो विश्वास करते हो? तो और क्या करना पड़ेगा? सुपर वुमन की तरह जंप मार के वापस जाओ। मैं इतनी सज धज के आई हूँ और तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? चलो। चल हट, मैं इस शहर को जानता भी नहीं। अरे तो मैं हूँ ना, चलो। नहीं यार, नहीं हो। कहाँ गई? जल्दी चलो। अरे चलो ना, वरना हमारी वार्डन आ जाएगी। बस बस यही रोक दो। आओ बैठो ना। ये सब सच है ना? ऐसा ना हो कि अचानक नींद खुल जाए और ये एक सपना निकले। मैं सपना नहीं, हकीकत हूँ। अच्छा, पास आने कहूंगा तो आओगी? और पास आने कहूं तो? अगर मैं किस करूंगा तो चलेगा क्या? पक्का करूंगा? हाँ? पक्का ना? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा या मैं ऐसा कुछ करूंगा, तो घबराहट में अच्छे से किस नहीं कर पाया। अगर एक और चांस मिले तो मैं अच्छे से प्रॉपरली। इतना मत सोचो, किस कर लो। मेरा बेटा शिवा जब वो 12 साल का था, क्रिकेट के मैच में हार जाने की वजह से उसने अपने दोस्त को बैट से पीटकर मार डाला। उसके बाद उसे चिल्ड्रंस होम में भेज दिया गया। छह साल की सजा काटने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी वैसे ही कपड़े पहनता है। घर में इतनी गाड़ियां हैं, फिर भी मिनी बस में ट्रैवल करता है। समझ नहीं आता वो क्या सोचता है, वो क्या बन गया है, आखिर वो चाहता क्या है। उसकी माँ होने के बावजूद मैं समझ नहीं पा रही कि उसके दिल में आखिर क्या है। जीतने के लिए वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। अगर जीत के लिए उसके अंदर ऐसी ही तड़प रही तो आप ही बताइए वो एक सुखी जीवन कैसे जी पाएगा गुरुजी। मैं डरती हूँ उसका यह जुनून उसे बर्बाद न कर दे। आप मेरी मदद कीजिए गुरुजी। जब हमारी इच्छाएं स्वार्थ से परे हो जाती हैं तो ब्रह्मांड सारी शक्तियां मिलकर उसे पूरा करती हैं। एक मां होने के नाते तुम्हारी कामना भी निस्वार्थ और ये जरूर पूरी होगी। तुम्हें बस थोड़ा धीरज से काम लेना होगा। शिवा, पता है, मुझे पता है तुम कौन हो और यह भी पता है कि यहां क्यों आए हो। शिव शक्ति ट्रेवल्स का मालिक। 1000 बसें, एक भी बस का लाइसेंस नहीं है। कई बसों का नंबर भी सेम है। रोड टैक्स भी पे नहीं करते हो। बस में भारी सामान लेकर जाते हो। जब भी तुम्हारा मन करता है टिकट की कीमत बढ़ा देते हो। अगर किसी अफसर ने परेशान किया तो रिश्वत देकर उसे खरीद लेते हो। नहीं बिका तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो पूरी रिसर्च हो चुकी है मेरे बारे में। मेरी बायोग्राफी लिख सकते हो तुम, क्यों है ना? तो आपको क्या लगता है मैं यहां क्यों आया हूं? 3 महीने पहले
40 लोग मारे गए थे जब तुम्हारी बस में आग लगी थी। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम वही लेने आए हो ना? अरे नहीं नहीं अंकल, बिजनेस करने। आप बड़े हैं, मुझ जैसे छोटे बच्चे की छोटी मोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। कैसे माफ कर दूं? उस बस में मरने वालों की संख्या सिर्फ 40 ही नहीं है। उन 40 से जुड़े उनके परिवार वाले आज भी उनकी याद में मर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक बेटी थी जो कि इंटरव्यू के लिए गई थी। जॉब पाने की खुशी में हंसती खेलती घर लौट रही थी, लेकिन अंकल की ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया है। अंकल को तकलीफ मत देना, ये जो भी मांगे इन्हें दे देना और सारे सबूत ले लेना। ठीक है भाई। सुनो, जंग में मैंने अपना एक पैर खोने के बाद दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया था। आज भी लड़ूंगा। जब तक तुम्हें हरा ना दूं तब तक लड़ूंगा। मुझे हराने की बात करके मेरे ईगो को हर्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना अंकल। क्यों खामखा मुझे मजबूर कर रहे हैं? मेरा ईगो कभी हारा नहीं है, इसे जीतने की आदत है। सारे सबूतों को जला देना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। बेटा, छोटी के वार्डन ने इसके बारे में बहुत कंप्लेन की है। मैंने सोचा वहां रही तो बिगड़ जाएगी, इसलिए यहाँ ले आया। वो भी कौन सी दूध की धुली है? अच्छा, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? वो सिर्फ सबकी कंप्लेन करना जानती है और कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर ये तुम्हारे साथ रहेगी तो मैं भी सुकून से रह पाऊंगा। वैसे भी इसका ये कॉलेज का आखिरी साल है। उसके बाद एक अच्छे से लड़के से इसकी शादी करवा दूं, फिर मेरी जिम्मेदारियां खत्म। आप चीनी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसका ख्याल मैं रखूंगी। मुझे बस यही सुनना था। सुन ज्योति, तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चों के बारे में नहीं सोचा? तुम हर बात पे मुस्कुरा देती हो, बिल्कुल भी नहीं बदली तुम। क्यों मुन्ना, कोई जॉब ढूंढा या ऐसे ही भटक रहे हो? ऐसे ही क्यों भटकूंगा सर, गर्लफ्रेंड के साथ भटकता हूँ, बहुत बिजी हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? शारदा, बहुत अच्छा जोक है, सुनोगी तो पूरे रास्ते हंसोगी। मुन्ना, आज से मेरी बहन चीनी हमारे साथ यहीं रहेगी। इसका मतलब अब उस महारानी के लिए मुझे 2 प्याज 4 टमाटर ज्यादा काटने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऐसी है, पता नहीं इसकी बहन कैसी होगी। मैं किसी और को क्यों देखूं? अब कैसे छेड़ूं इसे? अब प्याज काटने का सबसे आसान तरीका, ना आपको अपना हेलमेट पहनना होगा, ना ही अपने गॉगल्स। प्याज काटने का ये सबसे आसान तरीका है, और तो और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। तो अभी अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए अपना वेजिटेबल कटर। हमें कॉल कीजिए। बोलो। क्या कर रहे हो? एक 559188 4 5 5 अगर आप 9 इसे अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। हाँ बोलो। तुम तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो। हाँ, यही थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था। अच्छा, उस दिन की तरह आज रात फिर से घूमने चले? हेलो 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 हेलो, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो वार्डन आई थी, मैं तो पकड़ी ही जाती। पकड़ी तो नहीं गई ना? हॉस्टल आ रहा हूँ तुम्हारे, दीवार कूद जाओ। वार्डन चेकिंग के लिए निकली है, मैं बाहर नहीं आ सकती। हेलो, हेलो
क्या हुआ? यहाँ मेरे सर पे भी एक वार्डन बैठी है। दीदी आ गई थी क्या? दीदी? सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारी भाभी। ओ हाँ। हमारी वार्डन फिर से राउंड पर निकली है, कल बात करते हैं। भाई ठीक है, यहाँ भी झांसी की रानी घूम रही है। बाय बाय। किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली। वो नई चप्पल आपकी है, मैडम ने आपके लिए खरीदी है। नौकरों को तो त्योहारों पर कपड़े दिए जाते हैं, आजकल चप्पल देते हैं क्या? पर आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना मुन्ना मुन्ना। मेरी बहन को रोज कॉलेज ड्रॉप कर देना और शाम को ले भी आना। अब नौकर से ड्राइवर भी बना दिया। दिल लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे कॉलेज से मुझे एक भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। जाओ। छोटी मालकिन उतरिए, उतर जाइए। पहले हुआ तो मैंने सोचा गलती से टच हो गया होगा, लेकिन बार बार मुझे छूने की कोशिश कर रही हैं आप। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऐसा करेंगी तो बाइक कैसे चलाऊंगा? हैंडल पर बैठ जाऊं क्या? देखो प्लीज रोना मत। सॉरी, मुझ जैसे लड़के को देखकर फिसल गई होगी, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है यार। मैंने फेसबुक पर स्टेटस भी चेंज किया, जाकर देख लो। मुझसे दूर रहो प्लीज। पल्लवी को धोखा नहीं दे सकता। आओ बैठो। दोनों के बीच में आधे फुट की जगह होनी चाहिए, तभी कॉलेज पहुंचेंगे। मेरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ चली जाओ। बीच में अपना बैग रख दो।